नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। ऋषि पंचमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के कुंभा नगर से प्रतिवर्ष जुलूस का आयोजन किया जाता है। गुरुवार रात्रि को कुंभा नगर से यह जुलूस आरंभ हुआ, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ दुर्ग मार्ग स्थित एकलिंगनाथ के एक स्थान पर पहुंचा, जहां की इसकी समाप्ति पर रात्रि जागरण का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में एकलिंगनाथ के भक्त मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के कुंभा नगर क्षेत्र से प्रति वर्ष ऋषि पंचमी पर एकलिंगनाथ के भक्तों द्वारा जुलूस का आयोजन किया जाता है। यह जुलूस गुरुवार रात्रि को नगर के कुंभा नगर क्षेत्र से आरंभ हुआ, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ दुर्ग मार्ग स्थित एकलिंगनाथ के एक स्थान पर पहुंचा। इस जुलूस में बड़ी संख्या में एकलिंगनाथ के भक्त अपने हाथों में भगवा ध्वज लिए चल रहे थे एवं बीच मार्ग में एकलिंगनाथ की जय जयकार करते हुए चल रहे थे एवं इस जुलूस की समाप्ति पर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। शोभा यात्रा में शामिल एकलिंगनाथ के भक्तों ने बताया कि कई वर्षों पूर्व एकलिंगनाथ के एक भक्त द्वारा इस तरह के जुलूस का आयोजन ऋषि पंचमी पर आरंभ किया गया था, और जब यह जुलूस आरंभ हुआ तो उस समय जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई एवं गत कुछ वर्षों से इस जुलूस में कई महिलाएं भी शामिल होती है एवं गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से जब यह जुलूस होकर गुजरा तो इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे एक इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे अग्रिम पूछताछ करने में लगी हुई है। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोप में एवं निम्बाड़ा पुलिस कोतवाली थाने के टॉप 10 अपराधी में शामिल 5,000 रुपये के एक इनामी बदमाश कासम खान को कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से गिरफ्तार कर लिया। इशाकाबाद बड़ौरी रोड निम्बाड़ा निवासी कासम खान एक बालिका को बेला फुसलाकर उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्त दुष्कर्म किया गया था, जिसको लेकर थाना कोतवाली निम्बाड़ा में मामला दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ पूर्व में भी 12 प्रकरण दर्ज हैं। ऋषि जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर चामती खेड़ा मार्ग पर स्थित भरत बाग से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः भरत बाग पहुंची, जहां की एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मौजूद चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं विधायक द्वारा समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया एवं विचार व्यक्त किए गए। इससे पूर्व हवन एवं अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गर्ग ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह संस्थान के तत्वावधान में गुरुवार को गर्ग ऋषि जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चामती खेड़ा मार्ग स्थित भरत बाग से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः भरत बाग पहुंचकर एक समारोह में परिवर्तित हो गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने एक जैसे वस्त्र धारण कर रखे थे, जबकि शोभा यात्रा में शामिल अधिकांश पुरुषों ने सफ़ेद पोशाक धारण कर रखी थी। शोभा यात्रा का बीच मार्ग में जगह जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया एवं शोभा यात्रा के स्वागत में कई स्थानों पर स्वागत द्वार भी लगाए गए। खुशनुमा मौसम के बीच आयोजित इस शोभा यात्रा में समाज के कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे एवं शोभा यात्रा के अंत में एक बग्घी पर ऋषि
भगवान के रूप में झांकी शामिल की गई थी। हमारे मध्य एक अल्प निवेदन पर, एक अल्प आग्रह पर हमारे समाज की आपने मैं पूजनीय हुआ है और आत्मा के 7 गुण प्रेम, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद और शक्ति, इन्हीं गुणों से आत्मा बनी है। और अगर इनमें हमारे अंदर कमी आती है तो हम महसूस करते हैं कुछ ना कुछ कमी है। प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, हर एक को चाहिए। जो को भौतिक वस्तुओं में खोज रहे हैं, सोचते हैं जितना अधिक धन होगा उतनी अधिक खुशी होगी, लेकिन क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? क्या मनुष्यों के पास बीमारियां, चिंताएं आदि नहीं है? हजारों सूर्यों से तेजोमय शिव बाबा और हम आत्मा सितारे के समान मस्तक में विराजित हैं। महसूस करेंगे परम धाम से परमात्मा की शक्तियां हम आत्माओं पर बरस रही है और हम आत्मा इन 7 गुणों से संपन्न होते जा रहे हैं। ये शक्तियां हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है और तन पवित्र होता जा रहा है। साथ साथ ये शक्तियां संपूर्ण वायुमंडल और संपूर्ण चित्तौड़ में फैलती जा रही है और संपूर्ण चित्तौड़ का वायुमंडल पावन, पवित्र, ज्ञान युक्त, शक्ति और शांति से संपन्न बनता जा रहा है। हर एक के अंदर अशांति, दुख, परेशानी, चिंता संपूर्ण रूप से समाप्त होती जा रही है और बढ़ता जा रहा है। हर आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित हो रही है और उनसे अपना नाता जोड़ करके, जन्म जन्म के अपने पिता को पहचान करके उनसे ये शक्तियाँ प्राप्त कर रही है। हमारे नवग्रह, उन पर भी इसका श्रेष्ठ प्रभाव पड़ रहा है। तो बस हम चाहेंगे कि आप इस तरीके से परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करें और अपने आप को हम धन्य महसूस करते हैं। आज गर्गाचार्य ऋषि की इस पर हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा यात्रा की समाप्ति पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सीपी जोशी ने संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने की। इससे पूर्व धर्म सभा को संत दिग्विजयराम महाराज द्वारा भी संबोधित किया गया एवं गर्ग ऋषि को विश्व के अन्य ऋषियों के समकालीन एवं समकक्ष बताया गया। ऋषि पंचमी के अवसर पर परशुराम रामायण मंडल के जनार्दन मोड़ एवं खुशी गर्ग संयोजिता द्वारा ऋषि कथा का वाचन किया गया। इससे पूर्व प्रातः यज्ञ हवन का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने आहुति दी एवं इस समारोह में समाज के प्रतिभाशालियों को भी अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में भाजपा महामंत्री रघु शर्मा, भूमि विकास के पूर्व चेयरमैन कमलेश पुरोहित, हर्षवर्धन सिंह रूत, सागर सोनी, विप्र समाज से इंदिरा सुखवाल, वैष्णव समाज के जिलाध्यक्ष महेश वैष्णव, इंद्र प्रकाश वैष्णव भी उपस्थित थे। समारोह का संचालन जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश गर्ग ने किया एवं आभार सचिव गोपाल एवं चंचल गर्ग द्वारा व्यक्त किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए धर्म सभा परवैका ब्रह्मा कुमारी बहन ज्योति एवं आशा ने सनातन संस्कृति पर प्रकाश डालने के साथ ही कहा कि आज के समय हालत यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सफलता को पचा नहीं पाते हैं एवं बाद में वह अनगल तरह तरह की बातों का प्रचार करते रहते हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते हैं कि इससे वह अपना समय कितना अधिक बर्बाद कर रहे हैं और इसी तरह समय बर्बाद करने की वजह से ऐसे कुछ लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं और यह उनके लिए सोचने का विषय है कि वह दूसरों की सफलता में अपना पूरा जीवन निकाल देंगे तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे और ऐसे लोगों का दिमाग खाली शैतान का होता है। इस कारण वह दूसरों की सफलता को पचा भी नहीं पाते हैं एवं मन ही मन इस बात में लगे रहते हैं कि किस तरह दूसरों की सफलता को लेकर
इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाए कि उसकी सफलता पर कुछ न कुछ आंच लाई जा सके। लेकिन जो सफल व्यक्ति होते हैं वह इन बातों की परवाह न करते हैं और समय भी खराब नहीं करते हैं और वह अपनी सफलता एवं मंजिल की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। एवं समय उन लोगों का खराब होता है जो इस तरह की बातों में नगर विकास न्यास UIT चित्तौड़गढ़ द्वारा कपासन मार्ग पर मानदलता के समीप रिसोर्ट के लिए भूमि आरक्षित की हुई है, जिसकी नीलामी के लिए अब तक प्रचार प्रसार को लेकर काफी राशि व्यय की जा चुकी है। एवं जब पूर्व में नीलामी की गई तो जहां रिसोर्ट के लिए स्थान आरक्षित है वहां तक सड़क नहीं होने पर लाखों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण भी UIT द्वारा करवाया गया और इस मार्ग पर पौधारोपण करने के साथ ही बड़ी संख्या में सीमेंट के ट्री गार्ड लगाए गए। लेकिन हालत यह कि जो ट्री गार्ड लगाए गए उनमें से आधे से अधिक टूट चुके हैं। क्या घटिया निर्माण सामग्री के कारण यह ट्री गार्ड टूटे या और कोई कारण है, यह जांच का विषय है। नगर विकास न्यास द्वारा कपासन मार्ग पर मानदलदा पांडोली के समीप फार्म हाउस के लिए आरक्षित जमीन को नीलामी के माध्यम से विक्रय करने के लिए मुख्य मार्ग से फार्म हाउस तक सड़क का निर्माण करवाया गया, क्योंकि जब रिसोर्ट के लिए इस आरक्षित भूमि के लिए कोई भी खरीदार नहीं मिल पा रहा था तो उसकी स्थिति में लाखों रुपए की लागत से रिसोर्ट के लिए आरक्षित भूमि तक सड़क का निर्माण करवाया गया एवं बड़ी संख्या में पौधारोपण कर ईंट के ट्री गार्ड लगाए गए। लेकिन हालत यह है कि इनमें से लगभग आधे ट्री गार्ड टूट चुके हैं एवं सवाल यह उठाए कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में इन ट्री गार्ड के टूटने का कारण क्या रहा एवं ट्री गार्ड लगाए जाने के बाद जो ट्री गार्ड टूट गए हैं वह घटिया निर्माण कार्य की वजह से टूटे या किसी के द्वारा एक साथ इन ट्री गार्ड को तोड़ दिया गया। हालांकि यह संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही सनकी क्यों ना हो इस तरह ट्री गार्ड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या जो बारिश इन दिनों में हुई उसके कारण यह घटिया निर्माण सामग्री इसे झेल नहीं पाई और इतने सारे ट्री गार्ड एक साथ टूट गए। और जब ट्री गार्ड टूट गए तो आखिरकार नगर विकास न्यास द्वारा इस संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज किसी के यहाँ क्यों नहीं करवाई गई। और सवाल यह भी उठाए कि नगर विकास न्यास को क्या इस आशय की जानकारी है कि यहाँ लगाए गए बड़ी संख्या में सीमेंट के ट्री गार्ड टूट चुके हैं और यदि घटिया निर्माण सामग्री के कारण यह टूटे हैं तो जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नगर विकास न्यास की ओर से क्यों नहीं की गई, क्योंकि एक साथ इतनी अधिक संख्या में यह ट्री गार्ड टूटे हैं कि इन्हें गिनना भी इतना अधिक आसान नहीं है। जहां तक इस सड़क पर यह टूटे हुए ट्री गार्ड देखे जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के राजमी क्षेत्र में बनास नदी में बह गई एक वैन में सवार 9 लोगों में से 4 जनों की जान चली गई थी एवं इनमें से एक बालिका का शव गुरुवार को भी नहीं निकाला जा सका एवं गुरुवार को भी अंधेरा होने के कारण शाम को यह काम रोक दिया गया। शुक्रवार सवेरे पुनः यह कार्य आरंभ होगा। लेकिन युवक कांग्रेस का कहना है कि केवल गूगल मैप के कारण यह हादसा नहीं हुआ बल्कि सिस्टम की लापरवाही भी रही, जिसको लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने के साथ ही नौकरी दिए जाने की भी मांग की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के राजमी क्षेत्र में बनास नदी में पानी के तेज बहाव के साथ एक वैन बह गई थी, जिसमें सवार 9 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस पानी में डूबी एक 6 वर्ष की बालिका का शव गुरुवार को भी नहीं निकाला जा सका। हालांकि मात्रा कुंडिया बांध के गेट बंद किए जा चुके हैं, जिसके कारण पानी का स्तर भी अब कम हो गया है। लेकिन इसके बावजूद बालिका की तलाश गुरुवार को भी की जाती रही एवं गुरुवार को अंधेरा होने की वजह से तलाशी का काम बीच में ही रोकना पड़ा। शुक्रवार सवेरे यह काम पुनः आरंभ किया गया, जिसके लिए सिविल डिफेंस चित्तौड़गढ़ की
टीम के साथ ही उदयपुर से भी एक टीम इस कार्य में जुटी हुई है। इस घटना को लेकर गुरुवार को युवक कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। कायरताओं का कहना है केवल गूगल मैप के कारण यह हादसा नहीं हुआ, बल्कि इसमें तकनीकी जो सिस्टम है, सिस्टम की लापरवाही है, उसके कारण भी यह हादसा हुआ है। इसके लिए मृतक के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, वहीं नौकरी भी दी जानी चाहिए। प्रदेश सचिव हूँ मैं और बहुत ही दुखद विषय है। और कल परसों के दिन रात्रि में भोपाल सागर तहसील के कानाखेड़ा ग्राम पंचायत में जो घाटरी परिवार सवाई बोझ से यात्रा करके अपने घर लौट रहा था, वैन से घर लौट रहे थे। उस टाइम एक क्षतिग्रस्त पुलिया थी, वो सरकार और सिस्टम की लापरवाही थी। वो टूटी हुई पुलिया, ना वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए थे और ना वहाँ पे कोई बोर्ड लगाया गया है कि रास्ता बंद है। ये पूरी लापरवाही के कारण वो हादसा हुआ है, जिससे पानी के अंदर डैम का गेट खोलने पे पानी में वैन बह के चली गई। एक ही परिवार के चार चिराग बुझ गए। बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन अभी तक सरकार इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। न तो वहाँ के जो अधिकारी है जो उनको बर्खास्त कर रही है, न पीड़ित परिवार को मुआवजा दे रहे। एक ही परिवार के 4 जने की मौत बहुत ही दुखद घटना है। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और यहाँ पे अभी तक मतलब लापरवाही विधायक जी अभी तक कुछ नहीं कर पाए। वहाँ पे बैठे रहे, लोगों को गुमराह करके बॉडी उठवा दी, अंतिम संस्कार करवा दिया। तो आप क्या चाहते हैं विधायक जी, और भाजपा सरकार क्या चाहती है? उनकी लापरवाही नज़र नहीं आती। बार बार मीडिया में एक ही चीज़ डाल रहे कि गूगल मैप के जरिए व्यक्ति गए, गूगल मैप के जरिए गए, मान लिया हमने, लेकिन वो जो टूटी हुई पुल, क्षतिग्रस्त पुल थी, उसको आपने बंद क्यों नहीं करवाया? वो पुल पे आपने बोर्ड लगाया क्या कि यहाँ पे रास्ता बंद है, आप आगे मत जाओ? वहाँ पे बैरिकेड्स लगाया क्या? ये लापरवाही वो नज़र नहीं आ रही। बार बार इन्होंने गूगल मैप सर्च किया, गूगल मैप कुल मिला के ध्यान भटका रहे। और वो मासूम 4 जाने गई, उनके जिम्मेदार कौन है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, उनके जिम्मेदार कौन है? गूगल मैप को जिम्मेदार ठहरा रहे हो बार बार। इसलिए मैं मांग करता हूँ, हम सब युवा साथी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अगर 12 दिन के अंदर नहीं दिया गया तो पूरे जिले में उग्र प्रदर्शन होगा और जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी में स्थित है झूलेलाल का मंदिर। इस झूलेलाल मंदिर के चतुर्थ पाटोत्सव के अवसर पर एवं चालिया पर्व के समापन के अवसर पर गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर गुरुवार को एक शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जो कि सिंधी कॉलोनी के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। Presented by Guruji Jhulelal Mandir, Rasala Kiran, Ahmedabad. Khushi thi aaye amar, khushi thi aaye amar. Mujhe ghar aayo jo tine baro lal, benar ghar aayo lalad man ka. Khushi thi aaye amar, khushi thi aaye amar. Mujhe ghar मुझे घर आयो जो तन बरलाल, तेरे घर आयो जो तन बरलाल। पूज्य सिंधी पंचायत विकास समिति एवं झूलेलाल युवा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में झूलेलाल सनातन मंदिर के चतुर्थ पाटोत्सव एवं श्री झूलेलाल चालिया समापन के अवसर पर गुरुवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा सिंधी कॉलोनी के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी।
इसी तरह इससे पूर्व झूलेलाल सनातन मंदिर में प्रातः हवन एवं उसके पश्चात झंडा साहिब कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं साईं झूलेलाल चालिया पर्व के पश्चात इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का बीच मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया एवं कई जनों द्वारा विभिन्न तरह के अल्पार आदि का वितरण भी किया गया। शोभा यात्रा में शामिल समाज के लोग बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रहे थे एवं यह शोभा यात्रा जब प्रताप नगर सिंधी कॉलोनी स्थित ओम शांति धाम पहुंची तो वहां पर भजन संध्या का आरंभ हुआ। सिंधुपति बहराना समिति भिलवाड़ा की ओर से इस भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। निम्बाड़ा मार्ग पर ओछड़ी के समीप बुधवार देर रात्रि को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि यह युवक परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा जो उड़न दस्ता है जिसके द्वारा कई स्थानों पर अवैध रूप से चेकिंग भी की जाती है, इसी तरह का एक दस्ता बुधवार देर रात्रि को ओछड़ी के समय जब वाहनों की चेकिंग कर रहा था तो यह युवक उनके साथ मौजूद था जो कि परिवहन विभाग कार्यालय के सामने नई आबादी में निवास किया करता है और एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन इस युवक की मौत ने खड़े कर दिए कई तरह के सवाल। प्रादेशिक परिवहन के अधिकारियों निरीक्षकों द्वारा रात के अंधेरे में भी वाहनों की चेकिंग के नाम पर जिस तरह उड़न दस्तों आदि द्वारा कई तरह के वाहनों की जांच की जाती है और इस तरह की जांच के दौरान ऐसे कुछ लोगों को भी अपने साथ रखा जाता है जो कि इस विभाग के स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं एवं समय पर ऐसे कर्मचारियों को गायब भी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे कर्मचारी यदि जिंदगी से ही चले जाएं तो इस विभाग के सिस्टम पर भी कई सवाल निशान लगना संभव है। जैसा कि बुधवार देर रात्रि को हुआ, चित्तौड़गढ़ के समीप ओछड़ी टोल नाके के समीप परिवहन विभाग की एक टीम द्वारा इसी तरह वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और इसी चेकिंग के दौरान मौजूद था यह युवक जो कि परिवहन कार्यालय के सामने रहता है और जिसका नाम विष्णु पुत्र जगदीश शर्मा है और यह कई बार परिवहन विभाग के अधिकारियों निरीक्षकों के साथ जब वाहनों की चेकिंग होती है तो उसके साथ मौजूद रहता है। बुधवार रात्रि को भी यह ओछड़ी के समीप मौजूद था और एक ट्रक की चपेट में आने से इसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। लेकिन उसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखते हैं कुछ और समाचार। 8 दिवसीय महर्षि दधीची जयंती महोत्सव के अवसर पर आगामी 31 अगस्त को महर्षि दधीची वाटिका गांधीनगर में समाज की ओर से आयोजन किया जाएगा। इस समारोह के तहत महर्षि दधीची ऋषि की प्रतिमा का अनावरण कर दादी समाज द्वारा 56 भोग का आयोजन कर भगवान को अर्पित किया जाएगा। भरतपुर के एक शिल्पी द्वारा यह मूर्ति तैयार की गई। भारतीय किसान संघ द्वारा गुरुवार को किसानों की 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में काश्तकारों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। बताया गया कि पूर्व में भी कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। आगामी 5 सितंबर को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के जन्मदिन के अवसर पर भरत बाग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस शिविर के बारे में निकटवर्ती सैमलपुरा मोड़ के बालाजी स्थान पर बस्सी मंडल की बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। इस बैठक को चित्तौड़गढ़ के विधायक ने भी संबोधित करते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़कों के मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा एवं पुराने स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी एवं पहले उन कार्यों को पूरा करवाया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देश की जनता के सामने उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा
जिलाध्यक्ष कन्हैया वैष्णव के नेतृत्व में पोस्ट कार्ड अभियान आरंभ किया गया है। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इस अभियान के दौरान NSY के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जिलाध्यक्ष के अनुसार यह अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। आगामी 2 सितंबर से चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया कस्बे में जल जुली एकादशी का मेला आरंभ होने जा रहा है। प्रति वर्ष यह मेला आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय का यह मेला होता है। मेले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। लेकिन हालत यह है कि इस मेले में अब जबकि कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, लेकिन मेले में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हो पाएंगे यह अभी तक मंदिर प्रशासन तय नहीं कर पाया है, जिसको लेकर मेले की सफलता पर सवालिया निशान अभी से लगाए जाने लगे हैं। कार्यक्रम तय नहीं हुए, करोड़ों का बजट है, लेकिन इसके बावजूद आनन फानन में मंदिर प्रशासन द्वारा गुरुवार को सांवलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लेकिन मंदिर मंडल की मुख्य प्रशासक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी नहीं दे सकी कि आखिरकार मेला आयोजित होगा तो कौन कौन से कार्यक्रम और किस किस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी स्थिति में हुई जबकि श्री सांवलिया मंदिर मंडल के चेयरमैन जानकी दास वैष्णव इसमें मौजूद नहीं थे। अपने परिवार के एक सदस्य की मृत्यु के कारण वह आगामी 31 अगस्त के बाद ही इससे मुक्त हो पाएंगे। फिर सवाल यह उठता है कि आखिरकार आनन फानन में इस तरह की आधू अधूरी जानकारी देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों किया गया और चेयरमैन की गैर मौजूदगी में इतनी अधिक क्या जल्दबाजी थी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, जिसमें कि यह जानकारी तक नहीं थी कि कौन कौन सा कार्यक्रम किस किस दिन होगा। नमस्कार।